वर्ष का 27वां सप्ताह, दिन गुरुवार। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बहुत बार हमारे जीवन में यह सवाल उठता है कि ईश्वर हमेशा हमारी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं देता है? क्यों हमें हर समय मांगना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, खटखटाना पड़ता है? बहुत बार हमें लगता है कि हमें बार बार ईश्वर के पास आने की आवश्यकता होती है, उससे मांगने की आवश्यकता होती है, उसे खोजने की आवश्यकता होती है, और बार बार हमें उसके दरवाजे पर खटखटाना पड़ता है। बहुत बार हम इसके बारे में मनन चिंतन करते हैं और इसका जवाब हमें नहीं मिलता है और हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और हम प्रभु के पास आना छोड़ देते हैं। लेकिन हमें आवश्यकता है यह जानने के लिए कि इसका कारण क्या हो सकता है। तो आइए हम 4 बिंदुओं पर मनन चिंतन करें। पहला, प्रार्थना जब हम करते हैं, हम परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं और उसकी संगति में अपना समय बिताते हैं, और यह दर्शाता है कि हमारा ईश्वर के ऊपर कितना भरोसा और विश्वास है। और जब हम ईश्वर से मांगते हैं और हमें उसी समय उसका जवाब नहीं मिलता है, तो हम उनके साथ बात करने के लिए और अधिक से अधिक समय बिताने के लिए हम हर परिस्थिति में प्रभु के पास वापस आते रहते हैं। जैसे एक पिता अपने पुत्र या पुत्री की उपस्थिति में रहना चाहता है, उसी प्रकार ईश्वर हमारी उपस्थिति, हमारी संगति में रहना चाहता है। और इसीलिए जब हम उसके पास बार बार आते हैं, बार बार उससे मांगते हैं, बार बार उससे प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारी संगति में खुशी और आनंद का अनुभव करता है। दूसरा, प्रार्थना हमें परमेश्वर और उसके किए हुए वादों पर धैर्य और आशा रखने का आह्वान करता है। जब हमारा स्वर्गीय पिता तुरंत नहीं देता है, तो हम धैर्यपूर्वक उसकी उपस्थिति में आते रहते हैं, उसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं और यह आशा करते हैं कि जब हम कुछ भी उससे मांगेंगे तो वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और इसीलिए यह सिखाता है कि हम धैर्य के साथ, हम आशा के साथ ईश्वर के पास आते रहें, उससे प्रार्थना करते रहें। और हम जानते हैं यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 14 और 15 में प्रभु कहते हैं, हमें परमेश्वर के पास जाने का भरोसा यह है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। और यदि हम जानते हैं कि हम
जो कुछ भी मांगेंगे वह उसे पूरा करेगा। इसलिए हम आशा और धैर्य के साथ उसके पास आएं और उसकी दुहाई देते रहें, उससे निवेदन करते रहें, जिससे कि वह हमारी हर आवश्यकता को पूरा करेगा। तीसरा, प्रार्थना हमें परमेश्वर को अपने पिता के रूप में अधिक से अधिक प्रेम करना सिखाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम एक ऐसे संबंध में प्रवेश करते हैं जो प्यार का संबंध है, जो भरोसा का संबंध है, जो विश्वास का संबंध है। और हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमेशा ईश्वर उसे पूरा करता है। और जब हम मांगते हैं और हमारी मांग पूरी होने वाली होती है, हम उसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, हम उसकी वाट जोहते रहते हैं कि यह मांग कब पूरा होगा। और जब वह उपहार हमें मिल जाता है तो हम उस व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उस व्यक्ति के प्रति हमारा प्रेम और भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है और हमारा संबंध उसके साथ मजबूत होता है। चौथा कारण हो सकता है, प्रार्थना हमें यह दर्शाती है कि हम परमेश्वर पर कितना भरोसा और विश्वास करते हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर हमसे प्यार करते हैं और हम भी ईश्वर को प्यार करते हैं, और इसीलिए हम ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण निर्भर रहते हैं कि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, क्योंकि वह मांगने वालों को कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटाता है। और इसीलिए वह कहते हैं, वह मांगने वालों को वह हमेशा प्रदान करता है। और हम जानते हैं कि जब जब हम ईश्वर के पास आते हैं और उससे कुछ मांगते हैं और वह पूरा होता है, तो हम बार बार ईश्वर के पास आना चाहते हैं, उससे प्रार्थना करना चाहते हैं। लेकिन वह व्यक्ति जो कभी कभार ईश्वर के पास आता है, कभी कभार वह मांगता है और कभी कभार ही वह ईश्वर के द्वारा प्राप्त करता है, तो वह कभी कभार ही ईश्वर के पास वापस लौटता है। और इसीलिए हमें बार बार ईश्वर के पास आने की आवश्यकता है। और हम जानते हैं, एक मनुष्य अपना जीवन स्वार्थ के साथ जीता है, उसके जीवन में स्वार्थ और पाप भरा हुआ है, फिर भी वह अपने पुत्र को, अपने पुत्री को वह जो कुछ भी मांगता है उसे सहज ही अच्छी चीजें प्रदान करता है। तो हमारा स्वर्गीय पिता जो अच्छा है, जो हमसे प्यार करता है, वह हमें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। वह ईश्वर जो प्रेमी है, वह हमसे बहुत प्यार करता है, वह हमें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। सिर्फ और सिर्फ हमें अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह सब कुछ के स्रोत पवित्र आत्मा को हमारे बीच भेजता है, हमें एक सबसे बड़ा उपहार देता है, क्योंकि वह हमारे हृदय में निवास करता है। पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर, हमारे हृदय में निवास करता है, हमारी देखभाल करता है और हमारी हर
आवश्यकता में हमारी मदद करता है। और इसीलिए पवित्र आत्मा हमेशा हमारे जीवन में उपस्थित रहता है, जो हमारा साथ देता है, हमारा देखभाल करता है, हमेशा हमें आश्वासन देता रहता है, हमेशा हमें दिलासा देता रहता है, हमें निर्देशित करता है, हमें पथ प्रदर्शन करता है और इस प्रकार हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। और इसीलिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमेशा हमारी आवश्यकता को पूरा करता है। और इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम उसी पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, जिससे कि हम अपने विश्वास में दिन ब दिन बढ़ते जाएं और अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकें। आमीन।